आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 5 वाक्यांश 17 से 19 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि तुम लोगों से जो कुछ मैं कहता हूँ वह आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हम सभी जो अपने धर्म ग्रंथ बाइबल को पढ़ते हैं, हम सभी को यह मालूम है कि वचन कहता है कि जिसे मैंने भेजा है वह इस संसार में अपने आप को समर्पित करेगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले ही कई नबियों ने, कई संतों ने भविष्यवाणी की कि एक मनुष्य जो नारी अविवाहित होगी, उसके द्वारा वह जन्म दिया जाएगा और उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। यह संतों के द्वारा, नबियों के द्वारा उनके लेखों में पहले से ही दर्शाया गया था। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं उन सभी नबियों की भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि मैं इस संसार में अपने आप को और अपनी नियमों को बनाने आया हूँ, वह गलत है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि जो छोटी छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज में छोटा समझा जाएगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में आकर प्रभु पिता की इच्छा को पूर्ण किया और अपने आप को समर्पित करते हुए स्वर्गराज में अपने आप को ईश्वर के राज के योग्य बनाया था। वह स्वर्गराज जो पिता के द्वारा वहाँ के कार्यों को समर्पित किया जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह बताया और पूर्ण रूप से उनको उन नियमों का पालन करना सिखाया जो उनके पिता ने निर्धारित किया था। संहिता को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित किया। फरीसियों की नज़र में प्रभु यीशु क्रिस्त अक्सर यहूदी कानून की अवज्ञा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन आज्ञाओं को भंग किया जो मनुष्य के लिए अस्वीकार मानी जाती थी। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन योजनाओं को, उन कार्यों को जो यहूदियों के द्वारा बनाई गई थी, उन सभी का खंडन किया, ताकि मनुष्य जो ईश्वर के कार्य को करना चाहता है वह हृदय से कर सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में एक दूसरे को प्यार करना सिखाया, ना कि यहूदियों की प्रथा के अनुसार उन्होंने एक पापी को मृत्यु दंड देने का जो नियम था उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने शत्रुओं को प्रेम करना सिखाया जो यहूदी आज्ञाओं के खिलाफ था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यहूदी कानूनों और रीति रिवाजों का पालन किया, लेकिन जब उन्होंने लोगों को प्यार और करुणा सिखाया तो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर के नियम का पालन किया गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी आदेश जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में लेकर आए
उन सभी को उन्होंने अपने पिता के माध्यम से कानून बनाते हुए फरीसियों के सामने रखा। हम दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसा करते हुए देख सकते हैं जिसे हम सही नहीं मान सकते हैं, फिर भी हम न्याय करने वाले कौन हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी से यही कहा है कि यदि तुम अपने कार्यों के द्वारा पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हो तो निश्चय ही तुम स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाओगे। जब कोई दूसरा हमारा न्याय करता है तो हम उसे पसंद या सहारते नहीं हैं, फिर भी कई बार हम न्याय करने में उतर आते हैं, शायद इससे पहले कि हम एक दूसरे को गलतियों को पकड़ें, हम एक दूसरे को माफ़ करें। हम उन लोगों के साथ गलती करने की अधिक संभावना पा सकते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा अर्थात प्रेम करना दूसरों के साथ नहीं निभाते हैं। आज्ञाओं का पालन करने में हम कमी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम यह प्रण लें कि हम जो भी कार्य करें वह ईश्वर की मर्जी से करें, ईश्वर की आज्ञाओं पर चलकर करें। हम अपने आप को अहंकारी ना बनाएं, हम अपने द्वारा कोई भी नियम कानून निर्मित ना करें, बल्कि जो नियम कानून बने हैं उन नियम कानून को हम उसका पालन करते हुए उसकी अच्छाई और बुराई को दूसरों को ज्ञान करा सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आखिर हम इंसान हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन जितना समय हमको ईश्वर ने इस संसार में दिया है, हम सभी को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने क्रिस्त जीवन को पूर्ण बनाना है। आमीन।